और उधर जनपद पंचायतों को लेकर अब दावों की सियासत शुरू हो गई है। सभी 313 जनपद पंचायतों के नतीजे जो आ चुके हैं, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी का दावा है 226 जनपदों में उसके अध्यक्ष चुने गए हैं। इधर कांग्रेस ने दावा किया है कि 168 जनपद पर उन्होंने कब्जा किया है। दोनों पार्टियों के दावे यदि माने जाएं तो प्रदेश में 393 जनपद हैं और इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के दावे को झूठा बताया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 313 जनपद पंचायतों के नतीजे आए हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर पार्टी के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी का दावा है कि 226 जनपदों में उनके अध्यक्ष चुने गए। वहीं कांग्रेस ने 167 पर अपने कब्जे का दावा किया है। दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। तो जीत को लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने दावे किए हैं। ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अन्य लोगों में 29 और 11 ऐसे टोटल दूसरे दल के लोग जीत करके आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 74% से ऊपर विजय मिली है। केवल एक परिणाम अभी गरोठ में कोर्ट के स्टे के कारण से रुका है। बाकी 142 के परिणाम जो आया उसमें भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत से विजय श्री मिली है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे नेतृत्व को, बूथ से लेकर के मंडल और जिले के प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं। 10 में से 8 सदस्य कांग्रेस की जीत के आए और चाहे कितना ही दबाएं या कितनी ही डराएं, कांग्रेस जो कांग्रेस के 7 सदस्य हैं वो डरने वाले नहीं है। पूरी ताकत से वोट करेंगे और कांग्रेस का जिला पंचायत अध्यक्ष करेगा। केवल कांग्रेस में डर जाए उस उद्देश्य से ये बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में नहीं डरेगा। ये आरिफ भाई, हम और हमारे सभी साथी यहाँ जिला अध्यक्ष लोग बैठे हैं, पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष इन सब तो परिस्थितियों में कांग्रेस का बनेगा, यही मेरा कहना है। और चलिए इसी खबर पर विस्तार से हम जानकारी लेंगे, समीकरण को समझने की भी कोशिश करेंगे। सीधे रुख करते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का। मनोज जी, जनपद अध्यक्षों की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से अब साफ हो चुकी है, नतीजे सामने आ चुके हैं। हालांकि दावे अपनी जगह है, लेकिन आंकड़ों का जो गणित है वो मैं चाहूंगी कि आप हमें भी समझाएं, दर्शकों को भी समझाएं, क्योंकि बीजेपी का दावा है 226 जनपद अध्यक्ष उनके चुने गए हैं। कांग्रेस का दावा है कि 167 जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के चुने गए हैं। 80 का जो समीकरण है या 80 का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप समझाने की कोशिश करिएगा, लेकिन इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। 313 में 226 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जीते हैं। निर्दलियों में भी हमारे समर्थक हैं। इतनी शानदार सफलता इसके पहले कभी त्रिस्तरीय पंचायती राज में जनपद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। मैं सभी मतदाता भाइयों और बहनों का आभार प्रकट करता हूं। चुने हुए सभी अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को हृदय से बधाई देता हूं। चलिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो बधाई दे दी है, लेकिन जो 80 अध्यक्षों का अंतर है आंकड़ों में, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। सीधे रुख करते हैं एक बार फिर से मनोज सैनी जी का। मनोज जी, जवाब यही है, सवाल यही है कि दावे दोनों पार्टियों के अपने अपने किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो 80 अध्यक्षों का अंतर आ रहा है सर, वो आप हमें भी समझाइए और दर्शकों को भी समझाइए। देखिए जया, 80 जो अध्यक्ष हैं उन्हें तो हम भी ढूंढना चाहेंगे। वैसे वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है ढूंढकर, कांग्रेस दे सकती है, क्योंकि दावे दोनों के हैं। लेकिन हम यदि इस पूरे समीकरण को समझें तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी कि 80 से 85% चुनाव हम जीतेंगे जनपद में और जिला पंचायत में हमारे अध्यक्ष दिखाई देंगे। जनपद के चुनाव संपन्न हुए 313 में से 226 भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमारे लोग जीत कर आए।
ये बताना भी सही है कि ये जो चुनाव होते हैं सिंबल के आधार पर तो नहीं होते, लेकिन समर्थन के आधार पर होते हैं। क्या जो 216 लोग 226 लोग जीत कर आए वो बीजेपी समर्थित है? तो बीजेपी का यही कहना, जैसा मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा भी कह रहे थे कि हम 75-76% से ज्यादा जगह स्थानों पर हम जीते। उसी तरह कांग्रेस का दावा है कि 167 पर हम जीते, और दोनों को यदि जोड़ लिए जाते हैं तो फिर 80 का अंतर आ जाता है। अब सवाल यह है कि 394 कहां से हो गए? जब 313 पर चुनाव हुए तो 394 हो कहां से जाते? तो दावे दोनों के अपने अपने नजर आ रहे हैं, अपने अपने तरीके से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इससे एक तस्वीर बड़ी साफ होती है कि 2023 से पहले ये दावे कुछ अलग भी दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जाहिर सी बात है कि ज्यादा तो जीती है, ये तो समझ आ रहा है, 226 पर जीती जैसा उनका दावा है, लेकिन यदि 167 पर कांग्रेस दावा प्रस्तुत कर रही जैसा कांग्रेस का कहना है, तो फिर 167 कहां से आएंगे? और दोनों को जोड़ते हैं तो फिर आंकड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये जरूर है कि जातिगत हम राजनीतिक समीकरणों को देखें तो दोनों के अपने अपने दावे दिखाई दे रहे हैं, और 2023 से पहले ये जरूर समझ आ रहा है कि अब दोनों पार्टियां हार मानने को तैयार नहीं है, दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत दिखाती रहेगी। और इससे ये भी कहा जा सकता है कि 2023 की तस्वीर क्या होगी। लेकिन 80 को हम भी ढूंढ रहे हैं, और मुझे लगता है कांग्रेस के लोग भी ढूंढ रहे होंगे, बीजेपी के लोग भी, कि 80 का आंकड़ा आखिर 80 अध्यक्ष कहां से लेके आएंगे, क्योंकि उतने तो पद ही नहीं है। कुल 313 पद है जिस पर आज चुनाव हुए हैं, और उन्हीं के रिजल्ट आए हैं। तो 226 बीजेपी के, 167 कांग्रेस के। बिल्कुल, ये दावे दोनों पार्टियों के हैं, और इन्हें अगर मिला दे मनोज जी तो 393 का आंकड़ा होता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब 313 अध्यक्षों के पद हैं तो फिर 393 का दावा कैसे किया जा सकता है? 80 अध्यक्षों का जो अंतर है उसे ढूंढना बेहद जरूरी होगा, और निश्चित तौर पर ये जवाब जो है या तो बीजेपी दे सकती है या कांग्रेस दे सकती है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।